ओम शांति। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र एंड सत्युग का जो भी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो भी बहुत प्योर, शुद्ध। अभी हमें गहरी शांति में जाना है। कोई भी भारीपन है, अगर कोई भी पास्ट के कोई भी अपने स्व पुरुषार्थ के बारे में भी पिछले का जो भी संस्कार आपको बादर कर रहा है, तो मैं बहुत शांति के स्थिति में जाते हुए ये अनुभव करने के लिए मेरा पवित्रता, भोलापन और बाबा के प्रति अति स्नेह का अनुभव करती हूँ। और इस क्षण में ये एक नया जीवन है। एक नई समझ मिली है। शांति में मैं बाबा को देखती हूँ। मैं अपनी ओरिजिनल स्वरूप में टिके रहती हूँ। जैसे मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ, मेरा पार्ट जो है इस ड्रामा में, बाबा की जो व्यक्तित्व है उसमें मैं खुद को, अपने आप को मर्ज करती हूँ, क्योंकि ये जो बाबा है हमारा भोलानाथ है। और बाबा से वरदान लेती हूँ सच्चाई, सफाई का, शुद्ध और पवित्र बुद्धि, ताकि मैं बाबा को समझ सकूं और उसकी अभी जो समय की पुकार है उसे भी समझ सकूं। अशरीरी स्थिति में रहते हुए, जो शरीर से ऊपर उठते हुए, कोई भी शरीर का भान ही नहीं, और इतनी बाबा के नजदीक अनुभव करना अपने आप को। मैं बाबा के साथ रहती हूँ जो सदा पवित्र है। बहुत हल्कापन का अनुभव हो रहा है। और आत्मा जो है वो आनंद में है। ये जो हल्कापन और प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता, यही मेरी फरिश्तापन की स्थिति है। No one, nothing can touch angel. कोई भी कुछ भी इस फरिश्ते को टच नहीं कर सकता। बहुत समीपता है, स्नेह है भगवान के प्रति। Still untouched by any type of attachment. कोई भी मोह नहीं। This closeness to Baba, ये जो बाबा से समीपता है, give the experience of being complete.
ऐसा अनुभव कराता है जो संपूर्ण स्थिति का, बाप समान स्थिति का अनुभव कराती है मुझे। अशरीरी शरीरी स्थिति और फरिश्ता स्थिति की अनुभव कराती है। ये कर्मयोगी, इसके साथ साथ कर्मयोगी बनकर बाबा के श्रीमत के ऊपर, श्रीमत के अनुसार फॉलो करते हुए whatever directions I follow, जो भी श्रीमत में फॉलो करती हूँ, I can use मैं वो सभी अपने आप को परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति से कोई भी कार्य हो उसे श्रीमत अनुसार कर सकती हूँ। श्रीमत फॉलो करने से मुझे बहुत मदद मिलती है कि मुझे बहुत स्वच्छ बुद्धि और साफ दिल रखने का और बहुत सत्यता से काम लेने का। Keep my intellect with Baba. अपनी बुद्धि बाबा के साथ रखते हुए और अनुभव करते हुए सर्व संबंध एक बाप से। Not only experience, but practically in life, feel the sustenance. अनुभव करना ही नहीं, पर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें पालना मिल रही है बाबा से, Baba is the one who वो पालना जो बाबा मुझे पालन कर रहे हैं, और मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे और बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा अशरीरी स्थिति में कंप्लीट जैसे कि पॉइंट ऑफ लाइट है बाबा, तो परमात्मा, और वो परम आत्मा हमें दृष्टि दे रहा है। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन
बनने शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? क्या करेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा छींटा तेल का भी डाल देंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी चीटे डाले, तेल के चीटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बनी हो। ओम शांति। जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज तीसरा डे है। जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम्स बनाओ। और आज का टॉपिक है निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का
भाव। subconscious love. Now we will listen. अभी हम मोहिनी बहन से सुनेंगे। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को। आप सभी ठीक हैं? ओके हैं? सब अच्छे दिखते हैं। उमंग उत्साह के साथ दिख रहे हैं सभी। अभी का महीना जो है, बाबा हमें खाता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से। हमने सुना कि संकल्पों से, वचन से और हमारी कर्म से, मन वचन कर्म से, और आज बाबा फीलिंग्स माना भावनाएं के साथ, अगर हम शरीर का भान है तो फिर हम सब के लिए सेंसिटिव बन जाते हैं। तो हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं, जब हम सेंसिटिव बन जाते हैं तो इतना स्टेबल नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते हैं। और जब हम सेवा में रहते हैं तो हमें सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, पवित्रता की ही नहीं पर बहुत सारे और भी गुण चाहिए। और बाबा ने उसे आज बता रहे हैं कि जमा का खाता का बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। क्या है? कि अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। और बाबा बता रहे हैं आज कि तो अगर हम स्थिति में स्थित होकर सेवा करेंगे तो बहुत सारी सेवाओं, बहुत सारी आत्माओं की सेवा हो जाएगी। एक होता है अपने कर्मों के साथ और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो सब करते हुए। और बाबा ये कह रहे हैं कि आप निमित्त हो। अगर ऐसे निमित्त भाव हो, ऐसे नहीं कि मैंने डिसाइड किया, नहीं, बाबा ने मुझे कुछ सेवा दिया तो मैं बस निमित्त बनकर उस सेवा को करना है। क्योंकि नहीं तो सूक्ष्म में क्या होता है कि जो स्वमान ना रहने से या ईगो में आने से, देह अहंकार में आने से वो भूल जाते हैं कि निमित्त भाव नहीं रहती है। पर जब निमित्त भाव होती है तभी बहुत सारे हम निर्माण होते हैं। और जब निर्माण होते हैं तो बहुत सारे आत्माओं को आकर्षित करते हैं। तो फिर हमें ये स्थिति, ये भाव हमेशा रखना कि ये जो भाव है, निर्माण भाव है, शुभ भाव है, मैं जस्ट निमित्त हूँ, ये याद रहना चाहिए। अगर बाबा ने ये सेवा मुझे दिया नहीं होता तो फिर मैं तो कर नहीं पाती। तो ये तो बाबा की शक्ति है, बाबा की स्नेह है, बाबा की मदद है कि मुझे ये कार्य में मदद कर रहा है। तो ये जो भाव है कि निमित्त भाव की स्मृति एक है, और हिंदी में एक निमित्त भाव का यूज करते हैं। निमित्त माना आपकी कोई कार्य दिया गया है और आप उसको करने में निमित्त बने हैं। तो उसमें तो मैं और मेरा कहाँ होता ही नहीं है। मैंने किया, मुझे ऐसा करना है, मैंने किया, ये वाले सभी नहीं आएंगे क्योंकि आप निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार बात है कि क्या हमारी भावनाएं होती हैं जब सेवा करते हैं, कि हमारी निमित्त भाव होती है
निमित्त भाव की स्मृति होती है। और बाबा कह रहे हैं कि निर्वाण भाव भी एक है। जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने इतनी बड़ी पर्सनालिटी होते हुए भी इवन जो लौकिक दुनिया में भी बहुत नाम वगैरह सब था बाबा का, इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, पर बाबा तो इतने निर्माण थे, इतना निर्माण थे और सबको इतना मान देते थे सबके प्रति, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, कोई कुमारी है या कोई माता है या भाई लोग हैं, सबको मान देते हुए सबसे निर्माण रहते थे। और लास्ट में जब मुरली खत्म होती थी तो फिर उसके बाद जब नमस्ते की बात होती है तो फिर नमस्ते माना क्या, मैं आपके सामने नमस्ते करता हूँ। तो जैसे कि बाबा पहले नमस्ते देते हैं हमें, बाबा इतने निर्माण थे। और लौकिक में भी जो भी आए बाबा के सामने तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी और इतना निर्माण भाव, क्योंकि हमेशा बाबा ने अपने आप को निमित्त भाव की स्मृति से देखा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा भी देह अहंकार की मैंने किया कभी भी हमने देखा नहीं। तो अगर ऐसे करेंगे हम फिर मैं और मेरा, तो फिर उसमें तो सच्ची सेवा ही नहीं है। तो ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये शुभ भावना रहनी चाहिए हमेशा कि मैं निमित्त भाव की स्मृति, मुझे निर्माण भाव और उसके साथ शुभ भावना, सबके लिए शुभ भावना और आत्मिक स्नेह, आत्मिक स्नेह, स्नेह का भाव सबके प्रति। अगर हमारी भाव शुद्ध नहीं है, हमारी जो भाव है शुभ नहीं है, सुमान के नहीं है, मान के नहीं है या गुणों के नहीं है, तो फिर इतना सेवा नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा हमेशा एक दूसरे के प्रति इतने श्रेष्ठ भाव, शुभ भाव, निर्माण भाव और आत्मिक स्नेह का भाव, क्योंकि हर आत्मा अपना ओरिजिनल गुण, अविनाशी गुण सभी में है। हम तो बस सिर्फ संस्कार देखते हैं, उनका जो पुराना संस्कार देखते हैं और उस संस्कार के अनुसार हम उसे रिस्पॉन्ड देते हैं। पर बाबा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को हमेशा आत्मिक स्नेह का भाव हो सबके प्रति, क्योंकि हर आत्मा में खुशी है, शांति है, शक्ति है, पवित्रता है। तो फिर कभी कभी हम संस्कारों में जब सेवा करते हैं तो फिर जो पुराने संस्कारों के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं खींचते हैं। तो फिर वो जो संस्कार है वो सेवा के समय बाहर आ जाते हैं। पर हमें ये जो हमारे जो संस्कार है, देवी देवताओं के संस्कार है, उन संस्कारों को देखना है, उनको इमर्ज करना है। तो फिर जैसे पुराने संस्कार तो कड़े हैं, तो फिर वो समय प्रति समय वो बाहर आते रहते हैं, पर हमें उससे ऊपर उठना है और हमारी जो नेचर ही ऐसे बने कि आत्मिक स्नेह का भाव, अगर हम इस भाव की स्थिति में स्थित होकर अगर हम सेवा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सहज ही हम सारी आत्माओं की भावनाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए सर्वात्माओं को, कोई भी हो, हम सभी भी बाबा के सेवा में उपस्थित हैं। तो फिर ये बाबा की सेवा में, भगवान की सेवा में उपस्थित होना, माना जो भी है बाबा की सेवा करना। जो हम कोई भगवान के पास आएगा कि
स्नेह, भगवान की स्नेह, बाबा की स्नेह का अनुभव करें, तो फिर उनको क्या होगी हमारी प्रति आशा कि हम स्नेह देंगे उनसे। अगर हम उसे स्नेह की भाव से नहीं देखेंगे, जिस आत्मा को जो भावना है, जो आशा है, तो फिर हम कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं। So all these 4 qualities, तो ये सारे जो 4 गुण हैं हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दो वजह से वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक है जमा का खाता के लिए, जमा करने के लिए, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो फिर उससे जमा होती है। फिर हम कुछ ऐसे भी करते हैं जो अच्छा नहीं है, तो फिर वो जमा नहीं होता है, प्लस होती है फिर माइनस होती है, प्लस होती है फिर माइनस होती है। पर अगर हमेशा हमें जमा ही करना है तो क्या हमें ये ध्यान रखना है कि हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और हम ये भाव को हम प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, तो फिर हमें जमा कर सकते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी आजकल तो देख रहे हैं, हर 3 महीने में उनका एग्जाम होता है, और पूरा जो साल भर में एनुअल का एक बार होता है, और उस समय कैलकुलेट करते हैं कि कैसी कैसी मार्क्स मिली हर 3 महीने में। हमारे इंडिया में तो मुझे याद है कि पहले हाफ ईयरली माना 6 महीने में भी एक बार होता था, पर अभी तो हर 3 महीने में होती है। तो हमें अपने आप को देखना है हर 3 महीने का जमा कितना है, पर ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए, पर हमें हर दिन की भी जमा करनी है, जमा देखनी है, और जमा हर दिन की भी नहीं, हर घंटे की भी देखनी है। क्योंकि 1 घंटे में कितना हमने क्या किया, ताकि हमारी जो स्थिति है वो हमेशा अभ्यास में रहने से ध्यान रहेगा, और हमारी स्थिति जमा का खाता बढ़ता जाएगा। as Baba says, going up and down. तो जब हम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं से बहुत गुह्य रूप से इससे जुड़ा है कि मैं क्या आत्मिक स्नेह में हूँ कि नहीं, मेरा परसेंटेज क्या है सबके प्रति आत्मिक स्नेह का भाव में, और कितना मैं सदा मेरे जो भाव है, शुभ भाव है, सबके प्रति कल्याणकारी भाव है, सबके प्रति स्नेह है, कितना परसेंटेज तक मेरी ये भाव है। ये जो 4 बातें आज बाबा ने बताया, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह, ये 4 तो हम कर रहे हैं, पर इसमें हम अब बहुत अटेंशन देना है कि हमें देखना है कि हम कितना हम स्टेबल हैं, माना कितना हम अच्छी स्थिति में है। क्योंकि माया तो किसी न किसी रूप में आती है कि हमारी स्थिति को चेक करने के लिए। कोई दादी गुलजार के पास जाते थे और किसी और की संस्कार के बारे में जब बात करते थे, तो दादी बताती थी तो कि अगर आप में वो संस्कार नहीं है, तो फिर आप उस संस्कार को रिएक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे का संस्कार नहीं, अपने आप का जो संस्कार है वो देख के, दूसरों के संस्कार देख के गुस्सा होने का। जैसे कि किसी को गुस्सा है, कोई आत्मा हमारे सामने गुस्से वाले आई, तो फिर मुझे भी गुस्सा आया कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो फिर वो जो दूसरे की गुस्से वाली संस्कार को आपने भी यूज किया ना,
पर जब तक हमें वो बात की जानकारी होती है, तो फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें बहुत सारा सामान्य की शक्ति, स्नेह की शक्ति यूज करके उसको ठंडा करना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, पहला हमारा नेचर, हमारा भाव स्वभाव बदल जाएगा, उससे दूसरी आत्माओं को भी कल्याण होगी। अगर कोई देखेगा कि आप बहुत की सहन शक्ति है, आप बहुत स्नेह है, हाँ, तो आप तो अपना गुण दूसरों को दे रहे हो, राइट? और ये तो सेवा के लिए यूज करेंगे, तो यही तो सेवा है ना, एक दूसरे को गुणदान करना। तो यही हमारा होमवर्क है। तो इसीलिए तो हमें पॉइंट्स मिलती हैं हर दिन, और इसके ऊपर हमें अटेंशन, ध्यान रखना है, और हमारी होमवर्क रखनी है, होमवर्क करनी है हमें, ताकि हमें वो अपने में परिवर्तन दिखाई दे। ऐसे नहीं कि वो थोड़े दिनों के लिए है, वो हमेशा के लिए वो परिवर्तन सहज बन जाएगा। आप अपने आप के खुद के अंदर देख लेना, क्यों मैंने किया जो किया, क्यों मैंने रिस्पॉन्ड किया, मेरा जो क्या संस्कार था जो रिस्पॉन्ड हुआ, तो फिर हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसे प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिकल में उसे अपने जीवन में, हर दिन की जीवनचर्या में उसे यूज करना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। ओम शांति, ओम शांति। The awareness of being an instrument, being humble, having निमित्त good भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। जमा का खाता बहुत सहज बनाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। व्यक्ति जर्नी शुरू करेंगे, और व्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरली 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की वाणियां। July 23rd, 1969. Om Shanti. जुलाई 23 है 1969। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से सफलता का आधार परखने की शक्ति। अच्छा, बट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदी स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना।
यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसे जैसे परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी कच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितना जितना न्यारा बनेंगे तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है, और आप भी निराकारी और न्यारा स्थिति होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो भी चाहो तब ही अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। You have to consider yourself a soul and remain stable in that stage. जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण है वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। This is the same. आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे यह तो हो नहीं सकता है। जिस बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर सभी अभी सबको कहे कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो? बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारापन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो।
आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी के जीवन तो बहुत बिजी हो जाएंगे और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि समय को भी वेस्ट करना, अब से यही प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकेंगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाएंगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए ही जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगे, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और उसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा जिम्मेवारी का ताज बनाया तो तख्त कौन सा है? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया है और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करेंगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, और दूसरा कलम, तीसरा फाइल, चौथी भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर बैठ, जब बैठो तो तख्त याद करो। कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। और फाइल को देखकर अपना पोता मेल को याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या साइन करते होंगे। और भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि का लगाना चाहता हूँ, लगती भी है कि नहीं। वैसे ही जैसे कि पाँव जहां भी चलाना चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी
पांव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही है और दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए ही एवर रेडी है। ओम शांति। ओम शांति। Increase your account of accumulation. Make a saving scheme. The awareness of being an instrument, being humble, having good wishes, and soul-conscious love. The golden key with which to very easily accumulate is, at the time of serving, have the awareness of being an instrument and have the consciousness of being humble. Have good wishes and soul-conscious love. When you do service by being stable in this consciousness, you will easily be able to fulfill the desires of souls. जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ, निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति।